Assalamu alaikum dear students, welcome back to my YouTube channel Study with Botanist. Today I will discuss evolution of alternation of generation. Evolution का मतलब है gradual change. जो प्लांट में alternation of generation पाया जाता है उसमें किस तरह evolution आया। तो आइए देखते हैं alternation of generation का मतलब क्या है। Alternation of generation means that plants alternate between two different life stages or generation in their life cycle. Alternation of generation का मतलब है कि प्लांट जो है वो अल्टरनेट करते हैं between two life stages और generation अपने लाइफ साइकिल में। वो दो जो डिफरेंट स्टेज है जनरेशन है कौन कौन से है। एक हमारे पास है a haploid stage called gametophyte and the second one is a डिप्लॉयड स्टेज दैट इज स्पोरोफाइट। इसका मतलब ये है कि गेमेटोफाइट से स्पोरोफाइट बनता है और स्पोरोफाइट से गेमेटोफाइट बनता है। इसी का मतलब ही है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। तो आइए स्टूडेंट्स डायग्राम में देखते हैं। ये हमारे पास दो जनरेशन है, एक हमारे पास क्या है गेमेटोफाइट, एक हमारे पास क्या है स्पोरोफाइट। जो गेमेटोफाइट्स है हम जानते हैं इसमें क्या बनते हैं, गेमीट्स बनते हैं। गेमीट्स जो है हमारे पास क्या है, हैप्लॉइड है। एक हमारे पास मेल गमीट है और एक हमारे पास क्या है, फीमेल गमीट है। जब ये आपस में फ्यूज होते हैं तो क्या बनाते हैं, ज़ैगोट बनाते हैं और इस प्रोसेस को कहते हैं फर्टिलाइजेशन। ज़ैगोट में फिर क्या होती है, मिटोसिस होती है। तो ज़ैगोट से फिर आगे क्या बनता है, स्पोरोफाइट जनरेशन बनता है। देखिए स्टूडेंट्स ये क्या है, डिप्लॉयड स्टेज है। कौन सा, जो ज़ैगोट है ये हमारे पास क्या है, डिप्लॉयड सेल है। जब इसमें मिटोसिस होगी तो एग्जैक्ट नंबर ऑफ क्रोमोसोम कॉपी होंगे। तो जो स्पोरोफाइट है ये किससे बना है, डिप्लॉयड से बना है। तो जो स्पोरोफाइट है ये भी क्या होगा, डिप्लॉयड होगा। देखिए स्टूडेंट्स गेमेटोफाइट से क्या बना, स्पोरोफाइट बना। ये एक जनरेशन हो गया। अब देखिए जो स्पोरोफाइट है इसमें क्या होती है, मियोसिस। मियोसिस हम जानते हैं हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम कॉपी होते हैं। तो मियोसिस से आगे क्या बनेंगे, स्पोर बनेंगे। तो जितने भी स्पोर है ये सब के सब क्या होंगे, हैप्लॉइड होंगे। जब इस स्पोर को एक फेवरेबल कंडीशन मिलेगा तो ये दोबारा गेमेटोफाइट जनरेशन में चेंज होंगे। इसी को कहते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। देखिए गेमेटोफाइट से क्या बना, स्पोरोफाइट, और स्पोरोफाइट से क्या बना, गेमेटोफाइट बना। इसी को कहते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अगर हम क्या करें, A comparative study of life cycle of various plant groups, अगर हम मुख्तलिफ जो प्लांट्स हैं उनकी लाइफ साइकिल को कंपेरेटिव स्टडी कर लें। शो प्रोनोज एवोल्यूशनरी ट्रेंड, तो उसमें क्या प्रोनोज का मतलब है वाज़ेह एवोल्यूशनरी ट्रेंड हमें नज़र आता है इन द रिलेटिव डेवलपमेंट ऑफ देयर स्पोरोफिटिक एंड गेमेटोफिटिक जनरेशन। कि जितने भी मुख्तलिफ प्लांट्स हैं उसमें विद द पैसेज ऑफ टाइम आहिस्ता आहिस्ता जो स्पोरोफिटिक जनरेशन है और गेमेटोफिटिक जनरेशन है इसमें चेंजेस आई। आगे हम देखेंगे कि जो मुख्तलिफ प्लांट्स है किस में कौन सा जो जनरेशन है वो डोमिनेंट है और किस में क्या है, रिसेसिव है, इंडिपेंडेंट है और किस में डिपेंडेंट है। पहले देखते हैं जो स्पोरोफिटिक जनरेशन है और गेमेटोफिटिक जनरेशन है इनमें क्या डिफरेंस है। जो स्पोरोफिटिक जनरेशन है हमेशा याद रखें इसमें क्या होगी, मियोसिस होगी, और जो गेमेटोफिटिक जनरेशन इसमें क्या होगी, मिटोसिस होगी। जो स्पोरोफिटिक जनरेशन है ये हमेशा क्या बनाते हैं, स्पोर बनाते हैं, रिजल्ट इन स्पोर फॉर्मेशन। जो गेमेटोफिटिक जनरेशन है प्रोडक्शन ऑफ गेमीट्स, इसमें हमेशा क्या बनेंगे, गेमीट्स बनेंगे। जो स्पोरोफिटिक जनरेशन है ये क्या है, डिप्लॉयड है। जो गेमेटोफिटिक जनरेशन है क्या है, हैप्लॉयड है। जो स्पोरोफिटिक जनरेशन है प्रोड्यूस्ड एसेक्सुअली, ये एसेक्सुअली क्या होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं। और जो हमारे पास गेमेटोफिटिक जनरेशन है ये प्रोड्यूस सेक्सुअली और ये सेक्सुअली प्रोड्यूस होते हैं। देखिए स्टूडेंट्स अगर हम कंपैरेटिव स्टडी कर ली मुख्तलिफ प्लांट्स ग्रुप की, फॉर एग्जांपल हमारे पास प्लांट्स है एलजी, मोसेस, लिवरवुड्स। ये हमारे पास जो प्लांट्स है
इसमें जो गमीटोफिटिक जनरेशन है वो किस तरह है। गमीटोफिटिक जनरेशन इन प्लांट्स में लार्जर है, डोमिनेंट है एंड ऑटोट्रॉफिक है। क्यों? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है किस जनरेशन में? गमीटोफिटिक जनरेशन में, जो कि लार्जर है, डोमिनेंट है और क्या है? ऑटोट्रॉफिक है। अगर इन प्लांट्स का हम देखें स्पोरोफिटिक जनरेशन तो क्या है? स्मॉलर है, लेस डोमिनेंट है एंड हेटेरोट्रॉफिक है, being partially or totally depend upon the gametophyte। जो स्पोरोफिटिक जनरेशन है वो स्मॉलर है, लेस डोमिनेंट है, वो क्या है? हेटेरोट्रॉफिक है, जो कि पार्शली या टोटली डिपेंड करते हैं गमीटोफिटिक जनरेशन पे। क्यों? क्योंकि वो क्या है? डोमिनेंट है। अगर हम देखें इन सर्टेन एल्गी सच एज अल्वा एंड एक्टोकॉर्पस, बोथ गमीटोफिटिक एंड स्पोरोफिटिक जनरेशन दोनों के दोनों क्या है? इंडिपेंडेंट है एंड मॉर्फोलॉजिकली एंड स्ट्रक्चरली आइडेंटिकल। मॉर्फोलॉजिकली और स्ट्रक्चरली क्या है? बिल्कुल आइडेंटिकल है। और इसी को कहते हैं आइसोमॉर्फिक, जो क्या हो? आइडेंटिकल हो मॉर्फोलॉजिकली एंड स्ट्रक्चरली। अगर हम बात करें इन हायर प्लांट्स, जो हमारे पास हायर प्लांट्स है, अगर इनकी बात करें क्रिप्टोगम्स सच एज Lycopodium, Selaginella, ferns and phanerogames such as gymnosperms and angiosperm. The relative development of the two generation is reverse of that as described above। जो हमने ये जनरेशन डिस्कस किया इसका क्या है? बिल्कुल उल्टा है। देखते हैं किस तरह है। इन प्लांट्स में जो स्पोरोफिटिक जनरेशन है वो किस तरह है। द स्पोरोफाइट इज मोर प्रोमिनेंट। इसमें जो स्पोरोफाइट वो क्या है? प्रोमिनेंट है, वाजे है। स्ट्रक्चरली कम्प्लेक्स, वो स्ट्रक्चरली क्या है? कम्प्लेक्स है। एंड ऑटोट्रॉफिक, वो क्या है? ऑटोट्रॉपिक है। क्यों? कंटेन क्लोरोफिल। डिफ्रेंशिएटेड इनटू रूट्स, स्टेम एंड लीव्स, ट्राइवर्स बाई वेस्कुलर बंडल्स। और ये जो स्पोरोफिटिक जनरेशन है इसी से बनते हैं रूट्स, स्टेम और लीव्स, जो कि उसमें क्या है? जो वेस्कुलर बंडल है वो क्या हुए है? ट्राइवर्स हुए हैं, पास ऑन हुए हैं। किस जनरेशन में? स्पोरोफिटिक जनरेशन में। अब अगर हम पिछली की तरफ आ जाए, ये वाला जो जनरेशन था एलजी में, मोसिस में, लिवरवर्ट्स में क्या था? जो स्पोरोफिटिक जनरेशन था वो क्या था? स्मॉलर था। लेकिन हायर प्लांट्स में क्या है? लार्जर है, प्रोमिनेंट है, कम्प्लेक्स है। अगर हम बात करें गमीटोफाइट जनरेशन की, द गमीटोफाइट इज स्मॉलर एंड वेरी सिंपल इन स्ट्रक्चर। जो गमीटोफाइट है वो क्या है? बहुत ही सिंपल है और बहुत ही क्या है? स्मॉलर है। अब अगर एलजी की तरफ आ जाए, देखिए एलजी हमने क्या किया है? एलजी को डिस्कस किया है। एलजी में जो गमीटोफाइट जनरेशन था, जो गमीटोफिटिक जनरेशन था वो क्या था? लार्जर था। तो हायर प्लांट्स में बिल्कुल क्या है? अल्टरनेट है। देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम आ जाए एवोल्यूशनरी फीचर्स कि एवोल्यूशनरी इनमें किस तरह करेक्टर्स चेंज हो गए। द क्लाइमैक्स ऑफ द एक्सपेंशन ऑफ द स्पोरोफाइट एंड रिडक्शन ऑफ द गमीटोफाइट इज एविडेंट इन एंजियोस्पर्म। क्लाइमैक्स ऑफ द एक्सपेंशन ऑफ द स्पोरोफाइट, जो स्पोरोफाइट है वो क्या हुए हैं? बिल्कुल एक्सपेंड हुए हैं। किस प्लांट में? एंजियोस्पर्म में। देखिए हमने एलजी में पहले डिस्कस किया, उसमें जो स्पोरोफाइट था वो क्या था? स्मॉल था। एंड रिडक्शन ऑफ गमीटोफाइट इज एविडेंट इन एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म में जो गमीटोफाइट है वो क्या है? रिड्यूस हुआ है। ये अगर हम बात करें एलजी में जो गमीटोफाइट था वो क्या था? डोमिनेंट था। अब देखिए ये क्या हो गया? एवोल्यूशन आ गया किस चीज़ में? स्पोरोफाइट में और गमीटोफाइट में। वेयर द स्पोरोफाइट इज कम्प्लेक्स इंडिपेंडेंट प्लांट। एंजियोस्पर्म में जो स्पोरोफाइट है वो क्या है? कम्प्लेक्स इंडिपेंडेंट प्लांट है। while gametophytes are tiny microscopic structures devoid of chlorophylls and totally depend nutritionally upon the sporophyte। जो गमीटोफाइट्स है वो क्या है? टाइनी है, माइक्रोस्कोपिक है और इसमें क्या है? जो क्लोरोफिल है वो बिल्कुल नहीं पाया जाता। एंड टोटली डिपेंड न्यूट्रिशनली अपॉन द स्पोरोफाइट। और ये जो गमीटोफाइट है टोटली डिपेंड करता है स्पोरोफाइट पे। जो एलजी थे उसमें जो गमीटोफाइट था वो डोमिनेंट था, उसमें क्लोरोफिल पाया जाता था। जो स्पोरोफाइट था वो क्या था? रिसेसिव था। लेकिन एंजियोस्पर्म में क्या है? स्पोरोफाइट जो है वो कम्प्लेक्स है, इंडिपेंडेंट है। और जो गमीटोफाइट है वो क्या है? टाइनी है, माइक्रोस्कोपिक है। तो इसका मतलब है क्या हुआ है? एवोल्यूशन हुआ है। Another conspicuous feature is the presence of vascular tissues only in the sporophyte
जो अगला हमारे पास वाज़ेह करैक्टर है जिम्नोस्पर्म में, वो ये है कि जो इनका स्पोरोफाइट जनरेशन है इसमें वेस्कुलर टिश्यू पाए जाते हैं, जाइलम फ्लोएम पाया जाता है। द गैमेटोफाइट जनरेशन इन नो केस बीइंग प्रोवाइडेड विद अ वेस्कुलर टिश्यू, जो इसका गैमेटोफाइट जनरेशन है जिम्नोस्पर्म का, इसमें कोई भी वेस्कुलर टिश्यू नहीं है। तो होप आप लोगों को एवोल्यूशन ऑफ अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन की समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।